अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब हैरियत से होंगे। वेलकम बैक टू अली राज व्लॉग। तो दिन का आगाज़ हो चुका है, काफ़ी देर बाद मैं आया हूँ व्लॉग के लिए बनाने के लिए। काफ़ी ज़्यादा मसरूफियत चल रही थी यहाँ पे। आप सबको पता है कि ब्रॉड की लाइफ बहुत ज़्यादा बिजी होती है, तो मैंने सोचा कि अब से व्लॉग जो से प्रॉपर बनाया करूँ, ताकि जो जितनी भी पुरानी स्ट्रीक रह गई थी व्लॉग की, वो मैंने आपने देखी होंगी मैंने कैसे पाकिस्तान से ऑस्ट्रेलिया तक आया, वो टूट गई थी। और अब से मैं कोशिश करूँगा डेली नहीं तो 2-3 दिन बाद हफ्ते में व्लॉग लाजमी अपलोड कर दिया करूँ। तो आज की रूटीन यही है कि यहाँ पे जो सर्दियाँ हैं ऑस्ट्रेलिया में स्टार्ट हो चुकी हैं, और वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया का जो मौसम है वो पाकिस्तान जैसा ही 4 मौसम आते हैं। मेलबर्न के अंदर काफ़ी ज़्यादा वहाँ पे ओले भी पड़ रहे हैं और बर्फ़बारी भी हो रही है। जिस तरह आप कोई कनाडा के कंट्री या साउथ कोरिया में, जैसे चाइना में जिस तरह ठंडा होता है, उस तरह का मौसम है। लेकिन शुक्र है ऑस्ट्रेलिया, साउथ वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया की स्पेशल बात करूँ तो दोपहर जो सी है अच्छी खासी धूप मेरे पीछे आपको नज़र आ रही होगी, और यहाँ पे धूप भी सेकी जा सकती है। रात को ठंड हो जाती है और काफ़ी मतलब कि मिक्सर सा सिचुएशन सी मौसम की रहती है। तो अब यही रूटीन है, कुछ हम अपना काम करेंगे और फिर कुछ पैसे कमाएंगे, काम धंधा करेंगे। और अभी सबसे पहला काम है नाश्ता करने का। अभी नाश्ता करते हैं, फिर अपने दिन का आगाज़ करते हैं। चलें नाश्ता करते हैं अंदर जाकर। तो भाई नाश्ता हो गया है रेडी, और अभी नाश्ता करके मैं हम बाहर मिलते हैं आपको, क्योंकि नाश्ता आलू की भुजिया बनाना बहुत ज़्यादा इजी होता है। तो बाहर में इतना टाइम नहीं होता कि बंदा नाश्ते पे बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड करे, रफली 30 मिनट्स। वैसे मैंने अपना शेफ़ रखा हुआ है जो वो नाश्ता बनाता है, तो आप समझ गए होंगे मैं किसकी बात कर रहा हूँ। तो अभी ये नाश्ता करते हैं, तो फिर अपने दिन का आगाज़ करते हैं। और नाश्ता हमारा डन हो गया है, और मैं अब आ गया हूँ बाहर। जैसे ही मैं आया हूँ यहाँ पे बादल बन गए हैं, क्योंकि आसमान पे बारिश नमूदार होना शुरू हो गई है। यहाँ पे बारिशें काफ़ी ज़्यादा चल रही हैं सर्दियों के अंदर। चलें चलते हैं, लेट्स गो। गाड़ी में बैठते हैं अपनी, और अब मैं आप यहाँ पे कुछ ग्रॉसरी वगैरह करनी है, तो ग्रॉसरी वगैरह करते हैं। यहाँ पे कुछ हमें ग्रॉसरी वगैरह करने की, और हम जाएंगे स्पट शेड। और इसको जहाँ पे ये वाक़या है उस जगह का कहते हैं कन्वेंट्री विलेज, जो कि मोहल्ले में वाक़या है। वहाँ पे जाके मैं आपको उस जगह की थोड़ी सी ब्रीफिंग दूंगा, उसके बारे में बताऊंगा। वहाँ से ग्रॉसरी करेंगे और फिर हम वापस आ जाएंगे। तो मैं आ गया हूँ कन्वेंट्री विलेज, और ये मोहल्ले के अंदर वाक़या है। इसके अंदर मुख्तलिफ़ किस्म की डाइनिंग, रेस्टोरेंट्स और कम्युनिटी हब है बेसिकली, और इसका नाम है कन्वेंट्री विलेज। ये मोहल्ले में वाक़या है। अगर बात की जाए इसके डिस्टेंस से सिटी के अंदर, और ये सिटीज़ के अंदर जो पर CBD है उससे 7 किलोमीटर के वाक़े पे है, वाटर रोड के अंदर। और यहाँ पे मुख्तलिफ़ किस्म की नेशनैलिटी के लोग आते हैं, जिस तरह एशियन के अंदर मुस्लिम ममालिक हैं, कोरियन, चाइनीज़, भूटानीज़ और वियतनामीज़, और इवन के पाकिस्तानी और इंडिया से भी लोग यहाँ पे हैं, और कुछ बांग्लादेशी शॉप्स भी हैं। अभी हम यहाँ पर आएंगे और आपको मैं कुछ थोड़ी सी ब्रीफ इंट्रोडक्शन अंदर से भी दूंगा और दिखाऊंगा इसमें आना क्यों ज़रूरी है। अगर आपने डेली लाइफ के अंदर कोई ग्रॉसरी करनी है, शॉप्स करनी है, यहाँ पे डाइनिंग टेक अवे करना है, तो यहाँ पे आप अपनी फैमिली के साथ आ सकते हैं। तो अभी इस शॉप्स कम्युनिटी हब के अंदर मैं आपको अंदर का सीन दिखाता हूँ, और अंदर चलते हैं, फिर आपको मैं साथ साथ सारी ब्रीफिंग देता जाता हूँ।
तो अब मैं आपको ब्रीफ करता हूँ कन्वेंट्री विलेज के अंदर कि कन्वेंट्री विलेज है क्या है। एक नाम से ज़ाहिर है एक विलेज है जिसके अंदर 140 से ज़्यादा स्टोर लगे हुए हैं और हर स्टोर के अंदर मुख्तलिफ़ किस्म के बिजनेसेस हैं और बिजनेसेस आप देखेंगे तो इसमें फ़ैशन, एसेसरीज़, इलेक्ट्रॉनिक्स, होम एंड डेकोरेशन, ग्रॉसरीज़ और रेस्टोरेंट मौजूद हैं। और यहाँ पे अगर आपने डेली लाइफ के अंदर कभी कोई चीज़ ख़रीदनी हो, ग्रॉसरी करनी हो, यहाँ पे बहुत बड़ी मार्केट है जिसका नाम स्पर्ट शेड है। और अगर आपने डेली लाइफ की कोई मीट की प्रोडक्ट, बेकरी लेनी है या कोई ग्रॉसरी करनी है तो आपको 24/7 ओपन मिलेगी। और यहाँ के लिए सिर्फ एक ही मार्केट है आई थिंक जो 24/7 ओपन रहती है, अदरवाइज़ 9 बजे ज़्यादातर स्टोर क्लोज़ हो चुके होते हैं। और दूसरे नंबर पे यहाँ पे एक केमिस्ट वेयर हाउसेज़ है, नाम से ज़ाहिर है यहाँ पे आपको फार्मेसी से रिलेटेड और ब्यूटी प्रोडक्ट्स मिल जाएंगी। और तीसरे नंबर पे रेड डॉट, अगर आपने कोई टाइल्स बच्चों के लेने हैं, किचन वेयर्स लेनी है या कोई टूल्स हैं और किचन वेयर की चीज़ें आपको ईजिली सस्ते में मिल जाएंगी। और ये जो कन्वीनियंट विलेज है, कन्वेंट्री विलेज, ये हफ्ते में 7 दिन ओपन होते हैं, सिर्फ एक दिन बंद होता है, वो भी क्रिसमस की छुट्टी में 25 दिसंबर वाले दिन। तो यहाँ पे रश ज़्यादा रहता है। अभी आपने वीडियो में देखा होगा पार्किंग लॉट बिल्कुल फुल थी। यहाँ पे अगर आपने पार्किंग लेनी है तो आपको जल्दी आना पड़ेगा। लाइक 10 बजे आप सुबह उठ के इतवार को आई, मैं इतवार को आया हूँ, इसकी वजह से पार्किंग लॉट फुल है। वूमन वीकडेज़ के अंदर भी ये ज़्यादातर फुल ही रहती है जगह। तो आप मेरे पीछे देख सकते हैं बहुत ज़्यादा यहाँ पे रेस्टोरेंट्स के ऑप्शन मौजूद हैं। और अगर आपने मिडल ईस्ट रेस्टोरेंट, इंडियन रेस्टोरेंट, इवन के बांग्लादेशी और वियतनामी, चाइनीज़, यहाँ पे सब कुछ मिलता है। एक हाउसफुल है यहाँ पे आपको डाइनिंग और टेक वे दोनों के सहूलत मौजूद हो सकती है। मुख्तलिफ़ किस्म के आप ऑप्शन हैं, मैं आपको वीडियो के अंदर दिखाता जाऊँगा कि आपने जहाँ से ये वीडियो देख रहे हैं वो देख सकते हैं कि जो खाना आपको पसंद है वो आप डिसाइड करके खा सकते हैं। तो यहाँ पे मुख्तलिफ़ किस्म के, अगर आप बात की जाए पाकिस्तानी, क्योंकि मैं पाकिस्तान में रहता हूँ, तो गलियाँ सी बनी होती है, वहाँ पे मुख्तलिफ़ शॉप नज़र आ रही होती हैं। सेम लाइक इसी तरह से स्ट्रक्चर उन्होंने बनाया हुआ है विलेज का, लेकिन यहाँ पे उन्होंने स्ट्रीट्स बनाई हुई हैं। स्ट्रीट्स के अंदर आप स्ट्रीट फूड कह सकते हैं। वहाँ पे रेस्टोरेंट्स ओपन है, इवन के मेरे पीछे बेकरी भी है, ये नज़र आ रही है आपको। और यहाँ पे हेयर सलून भी ओपन है। तो इसी तरह इन्होंने कन्वेंट्री विलेज 140 को स्टोर्स को बनाकर एक इन्होंने कन्वीनियंस बिजनेस सेंटर बना दिया, तो उसको इन्होंने नाम दे दिया कन्वेंट्री विलेज। तो आपको मैं इसका बैक का व्यू दिखाता हूँ, पूरे जो जितने भी कन्वेंट्री विलेज है इस सब का। मुझे अमूमन तौर पर ये चीज़ बहुत अच्छी लगती है कि उन्होंने यहाँ पे जो डिज़ाइनिंग है ना अपने कल्चर के हिसाब से की है। अमूमन ये जो ग्लोब नज़र आ रहे हैं वो चाइना में आपको नज़र आएंगे, क्योंकि यहाँ पे चाइनीज़ और मुख्तलिफ़ किस्म के एशियन कंट्रीज़ जिनके मुझे इतना इन्फॉर्मेशन नहीं है, शायद मंगोलिया के दूर में ये सारे एक जैसे लगते हैं, उस जैसे ये एक दूसरे के कल्चर को मैच कर सकते हैं, तो इसकी वजह से उन्होंने ये रखा हुआ है। तो मैं इसकी बात कर रहा था, ये है केमिस्ट वेयर हाउसेस। यहाँ पे आपको प्रेस्क्रिप्शन भी दवाइयाँ मिल जाएंगी, और अगर आप खुद जानते हैं आपको कौन सी मेडिसिन चाहिए तो आप वो भी खरीद सकते हैं। तमाम चीज़ें यहाँ पे बहुत ही ऑर्गेनाइज तरीके से लगी हुई हैं। यहाँ पे भी उन्होंने रैक्स बनाए हुए हैं, ये किड्स रैक आपको सामने नज़र आ रहा है। साइड पे उन्होंने लिखा भी होगा जो सी नई लेटेस्ट ऑफर्स चल रही हैं वो भी हैं, और कुछ लो प्राइजेज़ में भी हैं। बेबी केयर की चीज़ें लगी हुई हैं, क्योंकि तमाम चीज़ें यहाँ पे मौजूद हो सकती हैं। दुनिया की हर मेडिसिन यहाँ से मिल जाती है। और यहाँ पे जिम में जो पाए जाते हैं उनके लिए भी ख़ास तौर पे यहाँ पे प्रोडक्ट्स मुख्तलिफ़ कंपनी की मिली हुई हैं। जिन बंदे का वेट कम है वो ये खा सकते हैं, ब्रो मैस, एक्सटर्नल मैस, लेकिन न्यूट्रिशन और डॉक्टर की प्रेस्क्रिप्शन के साथ मुख्तलिफ़ किस्म के प्रोडक्ट्स बने हुए हैं। मुझे इतना आइडिया नहीं है कि कौन सा खाना चाहिए, मैं खुद भी यूज़ नहीं करता, मैं रिकमेंड नहीं करूँगा। लेकिन वूमन लोग जो जिम जाते हैं वो अपनी बॉडी गेन करते हैं, वो इस तरह की प्रोडक्ट्स खरीदते हैं। तो आपके केमिस्ट वेयर हाउस से सेल भी लगी होती है, इनके प्राइस भी आप दे सकते हैं। तो ये मार्केट है स्पर्ट शेड की, इसकी मैं बात कर रहा था। इसको ये अमूमन ग्रीन कलर की आपको मिलेगी, इसका लोगो लगा हुआ है स्पर्ट शेड का।
और ये 24/7 ओपन रहती है। इसके सामने आपको रेस्टोरेंट नज़र आ रहे होंगे। यहाँ पे मुख्तलिफ़ किस्म के लोग बैठे हुए हैं। लाइक यहाँ पे वियतनामी से लेके भूटानी, चाइनीज़, कोरियन सारे यहाँ पे सब खाते हैं। तो ये इसी तरह की प्रॉपर एक स्ट्रीट बनी हुई है जिसके सामने मुख्तलिफ़ किस्म के बिजनेसेस है। वो रेड डॉट आपको नज़र आ रहा है, मैं जिसकी बात कर रहा था। और यहाँ पे इसका जो आपको लोगो नज़र आ रहा है वो उन्होंने रेड रहता है। और आपको यहाँ पे कुछ बिजनेसेस हैं जिन्होंने एक कलर उन्होंने डिसाइड किया हुआ है, लाइक स्पेशल ग्रीन है, रेड डॉट रेड है, तो मिस वेयर हाउस आपको येलो नज़र आएगा। तो उस पर पहचानने में बिजनेसेस को बहुत ज़्यादा ईजी हो जाता है। एक तो वो एक कलर इमेज बन जाता है कि ये बिजनेसेस एकदम मिल जाता है, नज़र आ जाता है। तो यहाँ पे अल्टरनेशन की सहूलियत भी मौजूद है। अगर आपके पास यहाँ पे साइज़ मुकम्मल नहीं आता तो अल्टरनेशन करा के आप अपने लिए फ़िटिंग कर सकते हैं। अमूमन तौर पर यहाँ पे देखा गया है कि आपको चीज़ पसंद आ जाती है लेकिन आपको चीज़ फिट नहीं आती, जिसकी वजह से या तो वो आप परेशान हो जाते हैं अब हम क्या करें, या आपने अपने कंट्री से कोई सूट एशियन में मंगाया होता है तो आपको पूरा नहीं आता, तो आप अल्टरनेशन करा सकते हैं। अगर आपने कस्टम गेमिंग लैपटॉप वगैरह बना दें तो यहाँ पे आपको मुख्तलिफ़ किस्म की शॉप्स मिलेंगी, गेमिंग लैपटॉप, कस्टमर पीसी डिज़ाइन बना सकते हैं। और यहाँ पे कुछ चाइनीज़ लोग हैं, उन्होंने अपना कोई कन्वीनियंस स्टोर बनाया हुआ है। यहाँ पे टूल्स वगैरह, किचन वेयर, तमाम सब चीज़ें मिल जाती हैं सस्ते में। इनकी प्राइजेस देख सकते हैं आप, ये कुछ थोड़ी सी महंगी है, स्पेशल से सस्ती मिल जाएगी। और ये इन्होंने कटलरी रखी हुई है कुछ पोर्टेबल सी, ये मोबाइल एक्सेसरी जो मैं बात की। अब मैं स्पेशल के अंदर आ गया हूँ। यहाँ पे आपको मैं दिखाता हूँ, यहाँ पे मुख्तलिफ़ किस्म के सीजनल फ्रूट आपको बाहर आयत मिल जाएंगे। $2 का आपको 1 दर्जन का केला मिल रहा है, वो भी कच्चा, लेकिन यहाँ पे इस तरह ही मिलेंगे। और ये है आपके पास कैसा फ्रूट है, ये है आपके पास एवोकाडो। ये सेहत के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। इसका कलर देखें और कितनी ज़्यादा ये गला हुआ भी नहीं है, बिल्कुल सहत है ये। और इसी तरह मुख्तलिफ़ किस्म के फ्रूट की वैरायटी आपको तमाम जगह पे मिल जाएगी। और वो एरिया है वहाँ पे मुख्तलिफ़ किस्म के आपको सॉफ्ट ड्रिंक, सब्जियाँ, वेजिटेबल सारा कुछ मिल जाएगा ईज़िली। यहाँ पे उन्होंने मुख्तलिफ़ किस्म की लेबलिंग की हुई है, ये ऊपर आपको नज़र आ रही होगी। यहाँ पे किसी को पूछने की ज़रूरत नहीं है, ऊपर पढ़ते जाएँ आपको तमाम चीज़ें मिल जाएंगी। मतलब नंबर 2 पे इन्होंने ऊपर लिखा हुआ है, जो पढ़ लें आप खुद ही, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे शेल्फ पे लगी हुई है, ऑलरेडी मिलेंगी। यहाँ पे कुछ अरेंजमेंट चल रही है, किसी को पूछने की ज़रूरत नहीं है। बहुत ज़्यादा कन्वीनियंस स्टोर का नाम ही यही है कि आपको बिना किसी हेल्प के खुद ही चीज़ें मिल जाएँ आपकी कन्वीनियंस के लिए। आज इतवार की वजह से काफ़ी ज़्यादा रश लगा हुआ है। और यहाँ पे अमूमन हम तो यहाँ पे कुछ मीट की चीज़ें पड़ी हुई है, यहाँ से लेते हैं। और सामने आपको इधर मिल्क के जो प्रोडक्ट्स है वो ख़रीदते जा सकते हैं। ये सारी चीज़ें हलाल देखनी होती हैं यहाँ पे। और मिल्क ज़्यादातर जो से हलाल ही मिलता है। वैसे यहाँ पे एक लेबल भी लगा होता है, मैं आपको दिखा पाऊँ, यहाँ पे ना ग्रीन कलर का कुछ लिखा होता है हलाल, लेकिन अमूमन जो मिल्क मिलता है ना आपको हलाल ही मिलता है। तो हम ये वाला मिल्क यूज़ करते हैं। वैसे ये जो फुल क्रीम मिल्क यहाँ पे पड़ा हुआ आगे ये वाला, इसमें थोड़ी सी फैट ज़्यादा होती है, इसकी वजह से मज़ा भी ज़्यादा आता है। उसका दही भी अगर बनाया जाए तो चाय भी बहुत अच्छी बनती है। तो यहाँ पर हमने कुछ ग्रासरी वगैरह करनी है तो वो ग्रासरी करते हैं, क्योंकि ग्रासरी ये सारी चीज़ें अगर मैं दिखाना शुरू कर दिया ना कि क्या चीज़ ली क्या नहीं, ब्लॉग के अंदर ऐसे हद बहुत खर्च बच जाती है, ऑडियंस भी इतनी ज़्यादा दिखती नहीं है। तो मेरा यही मोटिव रहेगा कि मैं आपको यहाँ पे इंफॉर्मेशन ज़्यादा इंफॉर्मेशन अपने ब्लॉग के अंदर शेयर करूँ और बताऊँ कि मैं मेरी रूटीन क्या है, और आप मेरे ब्लॉग को देख कैसे इंफॉर्मेशन चीज़ें देख सकते हैं। मैं ख़रीदने की बात कर रहा हूँ, ख़रीदना कुछ भी नहीं है, ख़रीदना मुझे ही है। तो यहाँ पे हलाल ना हलाल दोनों ही मिलते हैं, तो यहाँ पे खुद ही देखना होता है। एक ऐप आती है, मैं आपको उसका नाम बता दूँ, उसका ऐप का नाम मेरे मोबाइल के अंदर है, मैं मोबाइल के अंदर निकाल के आपको बताता हूँ। उसका नाम बड़ा सा अजीब सा है, मैं आपको फ़ोन के अंदर दिखा देता हूँ। उस ऐप का नाम मेरे पास यहाँ पे मौजूद है, वो दिखाते हैं, एक सेकंड। हाँ, ये आपको नज़र आ रहा है ना, मुशफ़ीक़ आपके नाम, ये वाला ऐप है, ये वाला, इसका नाम है मुस्तकशिफ़ नाम है, बड़ा मुश्किल सारे ऐप का नाम है। आप ये ऐप डाउनलोड कर लें। पहले तो ये फ्री थी, लेकिन अभी ये ऐड देखनी पड़ती है 3 मिनट का। तो वो प्रोडक्ट जो आपको नहीं पता कि ये हलाल है या मशरूब है, इसको कहते हैं ममनू कह सकते हैं आसान लफ्ज़ों में, तो आपको ईज़िली पता लग जाएगा आपको हलाल ना हलाल का फ़र्क। क्योंकि ये चीज़ें बाद में फिर बहुत ज़्यादा इन कंट्रीज़ में रह के बहुत ज़्यादा देखना पड़ती हैं कि हलाल ना हलाल चीज़ें का। तो इसी तरह ये व्लॉग को एंड करते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको यहाँ पे ऑलरेडी जो लोग वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया में हैं उनको ये व्लॉग अच्छा लगा होगा। जो पाकिस्तान आउट ऑफ साइड कंट्री के देख रहे हैं उनको भी व्लॉग अच्छा लगा होगा, बाहर के लोगों की लाइफ कैसे होती है।
तो उम्मीद करता हूँ आपको ये व्लॉग अच्छा लगा होगा। मिलता हूँ नेक्स्ट आने वाली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।